वालेकुम। तो बेटा हमने लास्ट क्लास के अंदर ये डिस्कस करा था कि ओ लेवल्स अकाउंटिंग में कितने पेपर होते हैं, अकाउंटिंग क्या होती है। और हमने ये डिस्कस करा था कि अकाउंटिंग को अगर हमें समझना है, जो कि बेसिकली एक बिजनेस लैंग्वेज है, तो उसको समझने के लिए टोटल 5 पिलर्स हैं। और 5 पिलर्स हमने क्या डिस्कस किए थे? एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस, रेवेन्यू। जिसमें हमने एसेट और लाइबिलिटी के ऊपर तो बहुत डिटेल्ड में डिस्कशन करी थी। आज वाली क्लास के अंदर बेटा हमारी कोशिश है कि हम कैपिटल, एक्सपेंस और रेवेन्यू क्या होता है उसके ऊपर डिस्कशन करें, एंड इस चीज़ को वाइंड अप करते हुए और बेसिक्स को स्टडी करके फिर बैक टू द सिलेबस आए। ठीक है। तो बेटा अगर स्टार्ट करता हूँ राइट फ्रॉम द बेसिक्स, तो अगर मैं थोड़ा सा क्विक पिछली क्लास का रिकैप दूं तो हमने ये डिस्कस किया था हर वो चीज़ जिसको मैं ओन और कंट्रोल करता हूँ उसे एसेट्स कहते थे। एसेट्स दो होते थे, नॉन करंट, करंट, और उनकी जो है डिफरेंस हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। लाइबिलिटीज उधार को कहते थे, 1 साल के अंदर अंदर जो रीपे करेंगे वो करंट, और 1 साल बाद जो रीपे करना है वो नॉन करंट। तो यहाँ तक हमने डिस्कस करा था। बेटा आज वाली क्लास के अंदर बेटा हम थर्ड पिलर डिस्कस करेंगे, विच इज बेसिकली बेटा कैपिटल। अब बेटे कैपिटल क्या होता है? बेटा कैपिटल इज बेसिकली मनी इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस। बेटा बेसिकली अगर मैं कैपिटल की बात करूँ ना, तो कैपिटल वो पैसा है जो आपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करा है। जैसे कि लेट्स अज्यूम मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक मोबाइल की दुकान खोलनी है। तो उस मोबाइल की शॉप ओपन करने के लिए जो मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, लेट्स अज्यूम मैंने 20 lakhs की इन्वेस्टमेंट की, तो दिस 20 lakh इज बेसिकली माई कैपिटल। मनी इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस इज बेसिकली कंसिडर्ड एज कैपिटल। अब बेटे कैपिटल भी दो होते हैं, एक होता है बेटे स्टार्टअप कैपिटल और एक होता है बेटे एडिशनल कैपिटल। स्टार्टअप कैपिटल का क्या मतलब होता है? बेटे स्टार्टअप कैपिटल का मतलब होता है वो इन्वेस्टमेंट जो आपने बिजनेस स्टार्ट करते हुए पैसा इन्वेस्ट करा। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने मोबाइल की दुकान ओपन करनी है, तो मोबाइल की शॉप ओपन करने के लिए जो मैंने 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करे ना, ये मेरा स्टार्टअप कैपिटल है। तो सर एडिशनल क्या है? बेटा लेट्स अज्यूम मेरी मोबाइल की दुकान खोले हुए 3-4 साल हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह काम बहुत अच्छा चल रहा था। तो मुझे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना था। तो बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए जो मैंने फर्दर इन्वेस्टमेंट में अपने बिजनेस में करूंगा ना, दिस इज बेसिकली एडिशनल कैपिटल। चलते हुए बिजनेस के अंदर तुम और अगर पैसा इन्वेस्ट करते हो ना, तो उसे एडिशनल कैपिटल कहते हैं। ठीक है। तो आगे चलता हूँ बेटा। कैपिटल के बाद जो बेटा थर्ड थिंग है, वो होते हैं बेटा हमारे एक्सपेंसेस। अच्छा अब बेटा एक्सपेंसेस हमारे क्या होते हैं? बेटा हमारे एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चे। बिजनेस को रन करने में जो हमारे खर्चे होते हैं ना बेटा, उससे बेसिकली हम एक्सपेंसेस कहते हैं। अमाउंट इंकर्ड टू रन द ऑपरेशंस ऑफ अ बिजनेस। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मेरी मोबाइल की शॉप है, तो उस मोबाइल की शॉप को रन करने के लिए मेरी स्टाफ की सैलरीज लगेंगी, मेरे यूटिलिटीज बिल्स का खर्चा होगा। इसके अलावा एक्सपेंस जो मैं वहाँ पे बैठ के जो छोटे मोटे खर्चे करूंगा वो सब मेरे बिजनेस के एक्सपेंस है, या मेरे मोबाइल की शॉप का रेंट। तो बिजनेस को रन करने में जो जो मेरे खर्चे होते हैं ना, उसे बेसिकली हम एक्सपेंस कहते हैं। लेकिन हाँ, लेट्स एज्यूम मेरी मोबाइल की शॉप है। मोबाइल की शॉप रन करने के लिए रेंट, सैलरीज, यूटिलिटीज, ये सब तो मेरे बिजनेस एक्सपेंस हैं। लेकिन एक दिन मैंने क्या करा, अपनी मोबाइल की शॉप से 1,000 रुपये निकाले और जाके अपनी पर्सनल गाड़ी में पेट्रोल डलवा लिया। क्या बेटा ये बिजनेस का खर्चा है? नहीं ना। खर्चा खर्चा किस चीज़ का? मेरा अपना पर्सनल खर्चा है ना। लेकिन पैसे मैंने बिजनेस के यूज़ किए। मैंने क्या करा, बिजनेस के पैसे निकाले और अपनी पर्सनल गाड़ी में जाके पेट्रोल डलवा लिया। तो ये मेरा पर्सनल खर्चा है ना बेटा, मेरे बिजनेस का खर्चा तो नहीं है। तो जब मैं बिजनेस के पैसों से अपना पर्सनल खर्चा करता हूँ ना बेटे, तो उसे बेटे अकाउंट्स में कहते हैं ड्राइंग्स। क्या कहते हैं बेटा? ड्राइंग्स। सो बेटा ड्राइंग्स आर बेसिकली पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ अ ओनर। जो बिजनेस क्या करता है, ओनर अपने पर्सनल एक्सपेंस करता है बिजनेस के पैसों से मेरा बेटा, उसे बेटे हम क्या कहते हैं? ड्राइंग्स कहते हैं। तो अगर ओनर कोई अपना पर्सनल खर्चा कर रहा है बिजनेस के पैसों से, तो उसे हम बिजनेस के एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि वो ओनर का पर्सनल खर्चा है। उसे बेटा हम ड्राइंग्स कहेंगे। ठीक हो गया। ये तो हो गए हमारे एक्सपेंसेस वाली कहानी। अब लास्ट जो चीज़ है बेटे, वो होती है बेटा हमारी रेवेन्यू या हमारी इनकम। अब ये होती क्या है बेटा? बेटा इनकम क्या है? जो हम बिजनेस गुड्स बेच के जो पैसा कमाते हैं ना, उसे बेसिकली हम इनकम कहते हैं। अच्छा बिजनेस गुड्स बेच के कमाते हैं का मतलब? बेटा बिजनेस गुड्स क्या होते हैं? देखो बेटा, जिस चीज़ का हम बिजनेस करते हैं ना, उसे बिजनेस गुड कहते हैं। जैसे अगर फॉर एन एग्जाम्पल मेरी मोबाइल की शॉप थी, तो मोबाइल्स जो मैं बेच रहा हूँ ना, वो मेरा बिजनेस गुड है। तो इंसान जिस चीज़ का बिजनेस करता है ना, उसे बिजनेस गुड कहते हैं। जैसे अगर फॉर एन एग्जाम्पल ये मैं घड़ी का बिजनेस करता हूँ,
तो एक घड़ी मेरे लिए क्या है, मेरा बिजनेस गुड है। इसको बेच के जो पैसा आएगा वो मेरी बिजनेस इनकम होगी। समझ रहे हो? अगर मैं ये एप्पल पेन्स का बिजनेस कर रहा हूँ, तो ये एप्पल पेन्स मेरे लिए क्या है, मेरा बिजनेस गुड है। इसको बेच के जो पैसा आएगा वो मेरी कौन सी इनकम होगी, बिजनेस इनकम होगी। तो बिजनेस इनकम क्या होती है, वो इनकम जो बिजनेस गुड्स बेच के आए। और बिजनेस गुड्स क्या होते हैं, जिस चीज़ का आप बिजनेस करते हो उसे बिजनेस गुड कहते हैं, जिस प्रोडक्ट का या जिस सर्विस का। ठीक है। तो इनकम्स बेसिकली दो होती हैं। एक होती है बेटा हमारी बिजनेस इनकम, और एक होती है बेटा हमारी अदर इनकम। तो बिजनेस इनकम क्या है बेटे, वो इनकम जो बिजनेस गुड्स बेच के आ रही है। और अदर इनकम क्या है बेटा, वो इनकम जो बिजनेस गुड्स बेच के नहीं आ रही, कहीं और रिसोर्सेज से आ रही है। मतलब क्या है, वही समझते हैं इसको। मेरी मोबाइल की दुकान थी, हमने डिस्कस किया अभी प्रीवियस एग्जाम्पल में। तो मोबाइल बेच के जो पैसा आ रहा था, वो मेरी बिजनेस इनकम थी। ठीक है। अब लेट्स एज्यूम मेरी मोबाइल की दुकान में एक बंदा आया और उसने मुझे बोला कि सर मुझे मोबाइल एसेसरीज का बिजनेस करना है। मैंने कहा ठीक है करो भाई, अच्छी बात है। तो उसने बोला मसला ये है कि मुझे कोई भी जगह रेंट पे नहीं मिल रही। मैंने बोला अच्छा भाई। तो उसने बोला सर आप मेरी हेल्प करेंगे। मैंने बोला ठीक है, एक काम करो, मेरी शॉप में जगह है, तो मेरी शॉप में एक काउंटर लेके बैठ जाओ और तुम मोबाइल की एसेसरीज बेचो। बदले में हर महीने मुझे 10,000 रुपये रेंट दे देना। अब मोबाइल बेच के जो मैं कमा रहा था वो तो मेरी बिजनेस इनकम थी। और अब जो मैं रेंट से अलग इनकम जनरेट कर रहा हूँ, वो कौन सी इनकम हो गई बेटा, अदर इनकम। तो रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव या डिस्काउंट रिसीव, ये सब बेटा मेरी कौन सी इनकम्स होती हैं, अदर इनकम, जो मुझे बिजनेस गुड्स बेच के नहीं आती, कोई और रिसोर्सेज से बेटा आती हैं। ठीक हो गया। तो इनकम्स कितनी है, दो। बिजनेस इनकम, अदर इनकम। जो बिजनेस गुड्स बेच के आएगी वो बिजनेस इनकम है। जो कोई और रिसोर्सेज से आएगी बिजनेस इनकम्स के, बिजनेस गुड्स के अलावा, उसे क्या कहेंगे बेटे, अदर इनकम्स कहेंगे। ठीक हो गया। तो बेटा ये वो 5 पिलर्स हैं जिससे हमारी आगे की पूरी अकाउंटिंग बेस करेगी। तो हमने बेटा एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस और रेवेन्यू ये क्या होता है ये हमने डिस्कस कर लिया। ठीक हो गया। अब बेटा मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। सेट हो गया। अगली क्लास में इंशाल्लाह हम डबल एंट्रीज डिस्कस करेंगे।